लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी आज केवल और केवल क्वेश्चन बनाएंगे। कई लोग जो होते हैं ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो वीडियो 1 मिनट देखने के बाद पूरा वीडियो जज कर लेते हैं कि ये वीडियो में ऐसे इस क्वालिटी का क्वेश्चन ज़्यादा बना होगा। तो आप लोग उस ज्योतिषाचार्य की प्रवृत्ति से बाहर आएंगे और ये वीडियो 100% 1 बाय 1 क्वेश्चन देखिएगा। आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत किसी लेवल के क्वेश्चन में नहीं। तो वो प्रॉपर्टी शॉर्ट नोट में रिकैप कर लें। पहला नंबर प्रॉपर्टी था कि अगर log x टू द बेस ए ग्रेटर देन log y टू द बेस ए रहे तो इससे दो कंडीशन मिलता था। पहला कि ये जो x है ना, x y से बड़ा होगा, और ये बात जो है बेस पर डिपेंड करता है कि अगर x y से बड़ा है या होगा तो तभी होगा जब log का जो बेस है ना वो ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा x का वैल्यू लेस देन y होगा, और ये तभी होगा जब a का वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो ये आखिर कैसे होता है, लेक्चर 1 में हम सभी 100% देखे थे। हालांकि यहाँ भी x का वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी देखे थे कि अगर log x टू द बेस a का वैल्यू ग्रेटर देन y हो तो यहाँ से भी हमें दो आंसर मिलता था। पहला कि x का वैल्यू a टू द पावर y से बड़ा रहेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा x का वैल्यू a टू द पावर y से लेस होगा, और ये तब होगा जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे, है ना। हालांकि यहाँ भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। और तीसरा है अगर यदि log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ से भी दो कंडीशन मिलता था। पहला मिलता था x ग्रेटर देन a होगा, ये तभी x ग्रेटर देन 1 होगा, और ये तभी होगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा x लेस देन 1 होगा, और ये तभी होगा जब a का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करे, है ना। ये सारा प्रॉपर्टी हम सभी देखे थे आखिर क्यों होता है अगर log x। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है सॉल्व log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 4, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला बात कि x के किस वैल्यू पर ये log डिफाइन है, और दूसरा x के किस वैल्यू पर पूरा इनइक्वलिटी डिफाइन है, और आंसर को दोनों को देखते हुए आंसर को लिखना है। तो सबसे पहले हम सभी जानते थे कि शुरू से देखते आ रहे हैं कि log का जो नंबर हो ना, जो यहाँ पे वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये log तभी डिफाइन होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, और ये तब पॉसिबल है जब x का वैल्यू ये 1 RHS जाएगा तो ग्रेटर देन 1 होगा। ज़रा देखिएगा, ये तो हुआ कि x जो है ग्रेटर देन 1 पर ये log डिफाइन है। आइए हम सभी देखते हैं कि ये log किस बातों पर डिफाइन होगा। सबसे पहले x माइनस 1 जब ये log टू RHS जाएगा ना, तो log टू RHS जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, है ना। हम लोग समझे थे log 2 जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे तो इनइक्वलिटीज नहीं बदलता है। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y रहे तो पहला इससे निकलता था x का वैल्यू a टू द पावर y से ग्रेटर होगा, और ये कब होगा जब जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी इनइक्वलिटीज अगर 1 से ग्रेटर रहे तो नहीं बदलता है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ये हो गया 16, 1 उधर जाके मिला 17, यानी आपका जो आंसर होगा, देखिए log डिफाइन है x ग्रेटर देन 1 पे, और पूरा इनइक्वलिटी डिफाइन है x ग्रेटर देन 17 पे। तो यानी जब x ग्रेटर देन 17 बोलते हैं तो ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी आ जाता है। तो आप इस दोनों आंसर के बदले सिर्फ आपका जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 17 टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है सॉल्व log x माइनस 2 टू द बेस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। आइए पहले देखते हैं कि log किस पर डिफाइन है, जब x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, और दूसरा कि इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 जब ये log 3 RHS जाएगा तो ये इनइक्वलिटीज़ बदलेगा नहीं, क्योंकि बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर RHS का नंबर, है ना। तो x इज लेस देन इक्वल टू 9 टू 11।
सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा कि जो x है ना वो 2 से ग्रेटर है बट लेस देन 11 है। ज़रा देखिएगा कि दोनों इनइक्वलिटीज़ को नंबर लाइन पर प्लॉट करके आंसर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे कहीं सपोज कर लीजिए 2 है और दूसरा कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए कहीं 11 है, और ये लॉग जिस पर डिफाइन है ग्रेटर देन 2 पे, यानी कह रहा है कि x ग्रेटर देन 2 है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 11 है, यानी 11 इंक्लूड होते हुए नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ आ रहा है। तो आपका जो कॉमन आंसर है ना, सो कॉमन आंसर सिर्फ ये 2 से लेकर के 11 के बीच में होगा, है ना। तो x का जो वैल्यू लाई करेगा वो x का वैल्यू 2 to 11 है ना, 2 to 11। तो ये क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि 11 पर इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो आपका जो आंसर हो गया इसको दूसरे वे में लिखेंगे x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 11। चलिए एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सॉल्व लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द बेस 0.3 और ग्रेटर देन 0, है ना। सबसे पहले तो ये देखेंगे x के किस वैल्यू पर ये लॉग डिफाइन है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ये कहता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी लॉग का जो भी नंबर हो वो 0 से बड़ा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की जगह पर कोई भी नंबर आप रख दीजिए तो वो 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो इसे हमें सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। तो ये इनइक्वलिटी होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जब ये लॉग 0.3 RHS जाएगा तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा लेस देन 0.3 का पावर RHS का नंबर मीन्स 0, यानी यहाँ ग्रेटर देन था, इनइक्वलिटी बदल गया, लेस देन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी देखे थे कि अगर बेस जो है मेरा 1 से छोटा हो तो इनइक्वलिटी बदल जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1 होगा, और जब 1 LHS आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, क्योंकि 1 1 कैंसल, इज लेस देन 0। तो यहाँ x इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। और हम सभी लेक्चर 1 से पढ़े थे कि अगर दो प्रोडक्ट का वैल्यू लेस देन 0 रहे तो x जो है इस क्वेश्चन में 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। यहाँ पे x के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों आंसर को मर्ज करें तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको अगर यदि इंटरवल में लिखें तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ये होगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है, सॉल्व log x माइनस 2 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो हम लोग डबल इनइक्वलिटीज़ के बारे में भी पढ़े हुए थे लेक्चर में। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पहले तो ये देखना है कि ये जो लॉग है x के किस वैल्यू पर डिफाइन होगा, जब x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x ग्रेटर देन 2 मिले। अब जरा इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वलिटीज आपका हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी है 1 इज लेस देन log x माइनस 2 टू द बेस 2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए जब ये log बेस 2 LHS आएगा तो ये जो 2 है ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वलिटीज तो चेंज नहीं होगा। तो जब log खत्म हो गए, जब LHS आएगा तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी ये वाला 1। अब यहाँ पे जब log बेस 2 RHS जाएगा, x माइनस 2 तो रहेगा नंबर, जब log बेस 2 RHS जाएगा 2 का पावर RHS का नंबर मीन्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 2 इज लेस देन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ से -2 हटाने के लिए हमें तीनों ही टर्म में +2 करना होगा, यानी 2 + 2 इज लेस देन x माइनस 2 + 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 + 2। आपका आंसर आया 4, ये 2 से 2 कैंसल, x इज लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू जो है वो 4 और 6 के बीच में आएगा। तो ये जो x इज ग्रेटर देन 2 है तो ये ऑलरेडी इसमें आ गया, जिसका वैल्यू 4 से बड़ा होगा वो 2 से तो बड़ा होगा ही, यानी आपका आंसर हो जाएगा यही। इसको अगर इंटरवल में लिखें x बिलोंग्स टू 4 to 6 क्लोज इंटरवल, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व लॉग
x माइनस 1 का मोड टू द बेस 2 इज लेस देन 1। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ x log x माइनस 1 कब डिफाइन होगा। तो ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, मोड का वैल्यू माइनस में नहीं आ सकता है। तो यहाँ सिर्फ एक बात नहीं होना चाहिए कि जीरो नहीं हो, यानी ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी ये अगर x का वैल्यू x माइनस 1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, मीन्स क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1। ये 1 RHS चला गया। अब आइए हम सभी देखते हैं log x के किस वैल्यू पर डिफाइन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये x माइनस 1 का मोड जब ये log बेस टू RHS जाएगा तो ये होगा लेस देन 2 का पावर RHS का नंबर। और हम लोग इनइक्वलिटीज में मॉडुलस का टर्म पढ़े थे कि अगर मोड x का वैल्यू लेस देन a है तो ये जो x होगा माइनस a और a के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो x माइनस 1 होगा वो मेरा माइनस 2 से लेकर के 2 के बीच में रहेगा। अब माइनस 1 हमें हटाना है, इसके लिए तीनों ही टर्म में प्लस 1 करना होगा, यानी माइनस 2 प्लस 1 इज लेस देन x माइनस 1 प्लस 1 इज लेस देन 2 प्लस 1, यानी ये माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 1। जरा सावधान रहिएगा कि हम दोनों आंसर को मर्ज करके आंसर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका कहीं 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और इसी तरह प्लस इन्फिनिटी, ये लेफ्ट साइड माइनस 1 माइनस 2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो ये कह रहा है कि x किसके बीच में है, x जो है माइनस 1 से लेकर के 3 के बीच में, यानी इस इंटरवल में x आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, तो 1 नहीं हो, इसके लिए 1 पर हॉलो कर दिए, है ना। यानी आंसर जो होगा x का वैल्यू माइनस 1 से 3 के बीच में तो रहेगा, ये 3 है और 1 नहीं हो सकता, तो माइनस 1 से लेके 3 के बीच में 1 को क्या किए, माइनस कर दिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है सॉल्व log x माइनस 2 टू द बेस 0.2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे log डिफाइन कब होगा। तो log डिफाइन होगा जब x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0, चूँकि ग्रेटर देन 0 तो ये होगा ही होगा चूँकि मोड में है। तब यहाँ से क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ज़रा देखिएगा, अब इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। जब ये log 0.2 RHS जाएगा तो मोड x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0.2 का पावर RHS का नंबर। क्यों, क्योंकि ये इनइक्वलिटीज बदल जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो 1 से छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 का मोड इज लेस देन 1, और हम सभी इनइक्वलिटीज में पढ़े हैं ये बात कि x माइनस 3 जो है माइनस 1 से लेकर प्लस 1 के बीच में आएगा। अब ये माइनस 3 को हटाने के लिए तीनों ही टर्म में प्लस 3 करेंगे। तो यहाँ पे होगा, चलिए ये माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, ये 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आपका जो आंसर होगा ना, अगर नंबर लाइन पर देखें तो यहाँ 0 होगा, लेफ्ट यहाँ पे 2 होगा, कहीं ना कहीं 4 होगा, और यहाँ पे 3 भी होगा, एक जगह 1 ले लिए। देखिए ये 2 से लेकर के 4 के बीच में x लाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 हो गया तो ये log डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 में हम लोग हॉलो बना देंगे। तो यानी इसका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू होगा। अब यहाँ पे आंसर लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 माइनस कर देना है 3, क्योंकि 2 से लेकर के 4 तक में ये log भी डिफाइन है और इनइक्वलिटीज में भी डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए। 3 अगर हो गया तो इनइक्वलिटी डिफाइन होगा बट log नहीं। तो 2 से लेके 4 तक में हम 3 को माइनस। लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है सॉल्व log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। पहले देखते हैं कि log डिफाइन कब होगा। log डिफाइन तभी होगा जब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। और हम लोग इनइक्वलिटी से समझे हैं कि 2 का रेशियो 0 से ग्रेटर कब होगा, जब दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है, 1, और ग्रेटर नंबर 2 है। तो जब ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब x का जो वैल्यू है लेस देन 1 हो, या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, तभी ये दोनों x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। आइए अब इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग log
को सब देख लिए कि log जो है 1 से छोटा और x का वैल्यू 2 से बड़ा पर डिफाइन हो रहा है। आइए जब इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2 का पावर 0, मीन्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 होगा। और जब 1 LHS आएगा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, x से x कटा 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। और 2 का रेशियो ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दोनों मेरा 0 से बड़ा हो या फिर 0 से छोटा हो। तो 1 तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो ये जो x माइनस 2 है इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि और इसके लिए x ग्रेटर देन 2 हो। ये 2 RHS चला गया। अब इस आंसर को और इस आंसर को कॉमन करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। तो ज़रा देखिएगा, जो x का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और यहाँ भी कह रहा है कि log डिफाइन है दो बातों पर, जब x लेस देन 1 हो और x ग्रेटर देन 2 हो। तो दोनों 1 और 2 में कॉमन क्या मिल रहा है? x ग्रेटर देन 2। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये होगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है log 0.5 3 माइनस एक्स अपन 3 प्लस एक्स। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है सॉल्व log 3 माइनस एक्स अपन एक्स प्लस 2 टू द बेस 0.5 इज लेस देन 0 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x के किस वैल्यू पर log डिफाइन है। तो जो log का नंबर है, एंगल है, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 कब होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे पहले माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। और जब ये नेगेटिव RHS जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, ये जब माइनस इनइक्वलिटीज़ के इधर उधर जाता है तो इनइक्वलिटीज चेंज कर जाता है। इसको हम लोग डिटेल से लेक्चर 2 या 3 में पढ़े हुए थे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, दो नंबर का रेशियो लेस देन 0 कब आएगा? जब दोनों नंबर गिवन हो आपको। तो यहाँ पे दोनों में छोटा कौन हो जाएगा? यूँ तो देखा जाए इनइक्वलिटीज़ के पर्पज से तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2, यानी x का वैल्यू जो है वो -2 से लेकर के 3 के बीच में होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इनइक्वलिटीज़ x के किस वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये ग्रेटर देन होगा 0.5 का पावर RHS का नंबर मीन्स 0, क्योंकि यहाँ पे 0.5 है, 1 से छोटा है। और 1 से छोटा नंबर जब RHS जाएगा तो इनइक्वलिटीज चेंज कर जाएगा, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। ये 1 होगा, थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे होगा 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। चलिए अब यहाँ से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर -2 कॉमन कर लेंगे तो -2 कॉमन करने पर x माइनस 1/2 अपॉन क्या होगा? x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और जब ये -2 RHS जाएगा तो होगा x माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा? x का वैल्यू मेरा -2 से लेके 1/2 के बीच में लाई करेगा। अब दोनों आंसर को मिला के लिखना है। पहला आंसर जिस पर log डिफाइन हो रहा है और दूसरा आंसर जिस पर इनइक्वलिटीज डिफाइन हो रहा है। तो दोनों आंसर को जब मर्ज करके लिखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि x का वैल्यू लेस देन 1/2 और यहाँ कह रहा है x का वैल्यू लेस देन 3 हो। तो सबसे पहले दोनों आंसर को जब मर्ज करिएगा तो दोनों में सिर्फ कॉमन क्या आएगा? इक्वेशन 2 कॉमन आएगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन क्या आएगा? इक्वेशन 2। आप लोगों को अगर कॉमन समझ में नहीं आए ना तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखिएगा, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ जो x का आंसर होगा इंटरवल में लिखेंगे तो -2 से लेके 1/2 के बीच में। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सॉल्व log 2x² प्लस 6x माइनस 5 टू द बेस 3। पहले देखते हैं कि इसमें x के किस वैल्यू पर log डिफाइन हो रहा है।
आइए पहले लॉग किस बात पे डिफाइन हो रहा है वो बात चेक करते हैं। यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x के किस वैल्यू पर ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होगा? तो हम लोग इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे। इसका फैक्टराइजेशन सिंपल में नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिए चलते हैं। ज़रा देखिएगा, यहाँ होगा x माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा। आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट वे में आंसर लिखना है। आंसर इसको जब लिखेंगे तो ये होगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 2, है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन 2 और -3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 2। और इसको जब और सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा 3। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये -3.7 मिलेगा और ये मिलेगा x का वैल्यू अप्रॉक्स में 0.7, है ना। तो ज़रा देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू मिला, एक मिला x माइनस x प्लस 3, इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे x प्लस 3.7 इंटू क्या मिलेगा x माइनस 0.7 इज ग्रेटर देन 0। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू लेस देन -3.7 हो या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 हो, 0.7 हो। यानी लॉग, ये लॉग डिफाइन कब होगा? जब x का वैल्यू -3.7 से छोटा हो और x का वैल्यू 0.2 से बड़ा हो। अब आइए पूरा इनइक्वलिटी x के किस वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है इधर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 3 का पावर 1, और इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। और इसका फैक्टराइजेशन आप लोग इसको फैक्टराइज करिएगा तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। आप लोग सॉल्व करके देखिए इसका फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। और ये तभी पॉसिबल है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी या तो x लेस देन -4 हो या फिर x ग्रेटर देन 1 हो। अब दोनों आंसर को मिला के आंसर बनाना है। ये आपका इक्वेशन 1, यानी जिस पर लॉग डिफाइन हो रहा है उस आंसर को इक्वेशन 1 बोलेंगे, और जिस पर पूरा इनइक्वलिटीज डिफाइन हो रहा है उसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब दोनों आंसर को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पर ये रहा आपका इक्वेशन 1 के लिए नंबर लाइन, यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3, और इक्वेशन 2 है आपका -3 के बाद -4 भी, और इक्वेशन 2 है -4 है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इक्वेशन मेरा 1 जो प्लॉट करेंगे तो बोल रहा है 3.7, यानी -3 और -4 के बीच में इधर भागेगा -इन्फिनिटी तरफ, और x ग्रेटर देन 0.7, यानी यहाँ अगर 0.7 है तो यहाँ से राइट साइड भागेगा, ये है -3.7। और दूसरा कह रहा है x लेस देन 4 हो, यहाँ से लेफ्ट साइड भागेगा, x ग्रेटर देन 1 हो, यहाँ से राइट साइड भागेगा। अब देखिए दोनों का आंसर क्या मिल रहा है, दोनों का आंसर सॉल्व करके आप लोग देखें, दोनों इनइक्वलिटीज़ को अगर मर्ज करके लिखा जाए तो आंसर क्या होगा। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये -इन्फिनिटी से -4 मिलेगा और दूसरा 1 से इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन तो आएगा -4 से लेकर के पूरा, यानी कि इसका आंसर होगा -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। आप लोग ज़रा इस बात को चेक करके देख। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सॉल्व लॉग x माइनस 1 टू द बेस 0.04 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log x माइनस 1 टू द बेस 0.2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि log डिफाइन कब होगा, जब x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स यहाँ x
ग्रेटर देन 1 हो। आइए अब इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। जब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे तो log x माइनस 1, अच्छा ये 0.04 को 0.2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू log x माइनस 1 टू द बेस 0.2, और ये जब 2 LHS ये जब 2 log के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 टू द बेस 0.2। अच्छा ये 2 बाहर किससे आएगा, क्योंकि हम लोग log का प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं कि अगर log a टू द पावर बेस में a टू द पावर b और नंबर कुछ भी x रहे तो ये जो b है ना log के आगे आएगा 1/b टू द log x बेस a, है ना। तो हम लोग ये सब समझ चुके हैं, इसको हम लोग विथ प्रूफ देखे हैं, लेक्चर 2 में इसका प्रूफ बतलाया गया है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू log x माइनस 1 टू द बेस 0.2। साहब देखिए जब ये 1/2 log के अंदर में जाएगा तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का पावर 1/2 टू द बेस 0.2 इज लेस देन log x माइनस 1 टू द बेस 0.2 है। अब ज़रा देखिए अगर दोनों साइड log कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का पावर हाफ इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 1। साहब ये लेस क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इनइक्वलिटीज़ का प्रॉपर्टी देखे हैं कि प्रॉपर्टी था log x टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू log y टू द बेस a रहे तो x का 2 वैल्यू होगा, पहला वैल्यू x y से बड़ा होगा और ये तब होगा जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा वैल्यू x लेस देन y होगा जब बेस मेरा 1 और 0 के बीच में रहे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि बेस जो है 1 और 0 के बीच में है क्योंकि 0.2 है, तो जब log कैंसिल हुआ ना तो यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ बदल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x माइनस 1 चूँकि यहाँ पे स्क्वायर किए 2 कट जाएगा और ये लेस देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिए x माइनस 1 इज लेस देन, ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम क्या किए, पहले इसको लिखे और ये इनइक्वलिटीज़ को बदल दिए, ये इनइक्वलिटीज़ को उठा के हम लोग घुमा दिए तो ऐसा, और ये पूरा बात RHS ले गए तो ये माइनस x प्लस 1 जिसको कि हम यहाँ LHS में लिखे हैं तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आप लोग कहें कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा। चलिए ये काफ़ी सिंपल है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये होगा x मेरा लेस देन 1 है या इक्वल टू, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहे, तब ये इनइक्वलिटी डिफाइन होगा। अब दोनों आंसर को मर्ज करना है, कौन कौन सा, वो आंसर जिस पर log डिफाइन हो रहा है और दूसरा x का वो वैल्यू जिस पर इनइक्वलिटी डिफाइन हो रहा है, यानी ये दोनों आंसर रहा। आंसर कह रहा तो इस दोनों का जो आंसर आएगा ना तो जब मिलाइएगा दोनों को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए नंबर लाइन यहाँ पे है 0 1 2 3 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3 डॉट 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 टू माइनस इन्फिनिटी, और एक दूसरा नंबर लाइन इक्वेशन 2 के लिए ये 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे है x लेस देन 1 यानी यहाँ से लेस देन इंक्लूड है नेगेटिव, और x ग्रेटर देन 2 यानी यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे x बोल रहा है ग्रेटर देन 2 यानी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। बस दोनों में कॉमन बातें क्या है, इक्वेशन 1 और 2 तो कॉमन यहाँ के बाद पूरा कॉमन हो जाएगा, ये पूरा कॉमन है, यानी दोनों का जो आंसर मिला के लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस x प्लस 3।
ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, ये क्लासरूम में अक्सर डाउट आता है। आप लोग देखिएगा कि इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, आपको ध्यान से वो देखना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो लॉगरिथम है x के किस किस वैल्यू पर डिफाइन हो सकता है। पहला वैल्यू है आपका लॉग कब डिफाइन होगा, सॉल्यूशन देखिएगा, जब ये लॉग का नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो या x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा कि लॉग का बेस कभी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी x + 3 भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी x मेरा ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। और x वैसे भी -3 तो हो नहीं सकता जब ग्रेटर देन -3 लिखे। और दूसरा कि लॉग का जो बेस होना वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी x + 3 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे x नॉट इक्वल टू -2। ध्यान रखेंगे इन तीनों ही बातों का। कौन कौन सा, ये पहला x, दूसरा x ग्रेटर देन 3, तीसरा x नॉट इक्वल टू -2। अब आइए देखते हैं ये लॉगरिथम x के किस वैल्यू पर डिफाइन है। अभी तो यहाँ पे x दे रखा है x + 3, तो हमें दो केस लेके बनाना होगा। पहला कि ये x क्या हो, यानी जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1 हो। पहला केस नंबर देखिएगा, केस फर्स्ट, कि अब लॉग का बेस 2 पर इनइक्वलिटी बदलता है। एक वो जिस पर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा जब x का वैल्यू 0 से और 1 के बीच में हो। तो जब 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वलिटीज़ बदलता है, और जब ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वलिटीज़ नहीं बदलता है। तो चलिए दोनों ही केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला कि अगर x का वैल्यू, यानी कि केस 1 लिए, इफ़ x + 3 ग्रेटर देन 1 हो, यानी x जो है ग्रेटर देन -2, ये 3 उधर जाके 1 - 3 -2 होगा। आइए जब x ग्रेटर देन 2 हो तब ये जो लॉगरिथम होगा ये x² - x इज लेस देन 3x + 3, ये लॉग बेस x + 3 टू द पावर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - x माइनस x - 3 इज लेस देन 0, और यहाँ पे मिलेगा x² - 2x - 3 इज लेस देन 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² - 3x + x - 3 इज लेस देन 0, और यहाँ पे होगा x कॉमन करेंगे x - 3, 1 कॉमन करेंगे x - 3 लेस देन 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मिला, एक x + 1, दूसरा x + 3 इज लेस देन 0। और ये लेस देन 0 कब होगा सॉरी, यहाँ पे -3 है। आप लोग भी देखिएगा, छोटी छोटी अगर कैलकुलेशन में मिसप्रिंट हो जाए आप लोग ध्यान देंगे। अगर यहाँ x का वैल्यू -1 और 3 के बीच में हो जाए तब ये इनइक्वलिटी डिफाइन होगा। अब देखिए ये दोनों आंसर, अच्छा चलिए केस नंबर 2 ले लेते हैं। पहले तो केस 1 का आंसर निकाल लेते हैं। केस 1 का आंसर लिखते हैं। हमें कितना नंबर लाइन बनाना है, ये पहला नंबर लाइन, यानी ये सपोज करिए इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 2 के लिए, ये इक्वेशन हम ले लिए। ये तो ग्रेटर देन, ये इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं, ग्रेटर देन -2 हो, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ज़रा देखेंगे। पहला नंबर लाइन इक्वेशन 1 के लिए 0 1 2 3, मैक्सिमम नंबर 3 आया है। एक और नंबर लिख देते हैं 4 ... प्लस इन्फिनिटी, ये -1 -2। दूसरा आंसर हम लिखते हैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। ये 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी, ये -1 -2 ... माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, और तीसरा इसके लिए जो मेरा x है वो 0 1 2 3 4 ... यहाँ पे -1 -2 ... तो यहाँ पे कह रहा है इक्वेशन 1 x लेस देन 0, यानी लेफ्ट साइड, x ग्रेटर देन 1 राइट साइड इन्फिनिटी। इक्वेशन 2 मेरा कह रहा है x ग्रेटर देन -3 हो, यहाँ पे आएगा -2 के बाद -3 ग्रेटर देन राइट साइड इन्फिनिटी। और उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे कह रहा है x ग्रेटर देन -2 हो, यानी x ग्रेटर देन -2 राइट साइड जाएगा। और फिर लास्ट में आंसर कह रहा है कि x जो है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, x मेरा -1 से लेकर के 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए चारों ही फिगर का कॉमन पार्ट कौन कौन सा होगा। एक तो यहाँ पे कॉमन जो मिल रहा होगा, एक यहाँ देखिए 0 से लेकर के 1 क्या होगा, एक होगा एक हो जाएगा आपका ये कॉमन पार्ट होगा, यानी एक -1 से 0, दूसरा मेरा 1 से लेकर 3, यानी -1 से 0 और यूनियन कर लगा देंगे 1 2 3। आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग सिर्फ आंसर लिखते हैं, यानी आपको केस 1 का जो आंसर हुआ, केस 1 का आंसर है -1 to 0 यूनियन होगा 1 to 3, ये केस 1 का आंसर। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 आपका हो जाएगा, चलिए अब केस 2 लेते हैं। इफ x + 3 इज लाई बिटवीन 0 to 1, जब x का वैल्यू 0 और x + 3, अब देखिए केस 2 लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन क्या होगा, -2। अब देखिए जब यहाँ पे बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो ये जो लॉग जब RHS जाएगा, यानी x² - x इज ग्रेटर देन हो जाएगा x + 3 का पावर 1, चूँकि हम लोग देखे थे कि जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो इनइक्वलिटीज़ बदल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - x - 3 ग्रेटर देन 0, ये होगा x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर होगा कि x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू होगा x इज लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 3 होगा, यानी ये ग्रेटर देन 3 होगा। आइए इसका आंसर, अब हम लोग वापस से नंबर लाइन पर इस तीनों को प्लॉट करते हैं, यानी ये नंबर लाइन इक्वेशन 1 के लिए, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। दूसरा इक्वेशन 2 के लिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। तीसरा इसके लिए हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 के लिए, और ये आपका इक्वेशन 4। x का वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2, यानी -3। यहाँ कह रहा है x -3 और -2 के बीच में होना चाहिए यहाँ पे। चौथा ये हुआ 0 1 2 and 3 -1 -2 -3। ये कह रहा है x लेस देन -1, ये x ग्रेटर देन 3, ये हो रहा है x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 1, और ये कह रहा है x -3 और -2 के बीच में। सॉरी, इसे तो हम यहाँ पे लिख दिए, इक्वेशन 2 कह रहा है x ग्रेटर देन -3, यानी इधर। यानी कि हम लोग देखेंगे चारों नंबर का कॉमन पार्ट आपको ध्यान से देखना है। चारों नंबर का जो कॉमन पार्ट होगा ये -2 से लेकर के -3 के बीच में रहेगा, यानी आंसर जो होगा इसका -3 to -2, ये हो जाएगा आंसर। दोनों आंसर को हम लोग अब मर्ज करेंगे। कौन कौन सा, इक्वेशन 1 से जो लेस, दोनों आंसर को मर्ज करना है।
चलिए अब हम लोग दोनों आंसर को मर्ज करते हैं। ये आंसर किसका था, जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और ये आंसर किसका है, जब x का वैल्यू बेस का वैल्यू लेस देन 1 हो। तो दोनों आंसर को जब मर्ज करेंगे तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ये होगा -1 to 0 यूनियन 1 to 3, और इस आंसर को भी लिख देना है यूनियन -3 to -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बहुत जल्दी अब वापस मिलते हैं आप लोगों से अगला लेक्चर लेते हुए। अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।